अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्राम ड्रामा से मेरा दिल मेरा दुश्मन की एपिसोड 60 की प्रमोशन कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि शाहीना जफर को सारी सच्चाई बता देती है। तो जफर अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछताता है और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो मायरा से अपने किए की माफी मांगता है और इस तरह ही जफर की मौत हो जाती है। आयशा भी बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और उधर शाहीना को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने रब से अपने किए की माफी मांगती है। और शमीर अली को सोफिया के साथ रेस्टोरेंट में देख लेता है और उससे बात करता है, जिसके बाद अली को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो सोफिया से कह देता है कि सोफिया मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैं शादीशुदा हूँ। अली की इस बात को सुनकर सोफिया दंग रह जाती है। उधर शमीर अपनी वालदा से अली के मुतालिक बात कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर एमन आ जाती है और फिर शमीर से कहती है कि तुम अली के मुतालिक क्या बात कर रहे थे। इस पर शमीर एमन से कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले अली को किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। वो उसके साथ शॉपिंग कर रहा था। जब मैंने उसका पता चलाया तो पता चला कि वो उससे दूसरी शादी करना चाहता है। शमीर की ये बात सुनकर एमन के तो पैरों नीचे जमीन ही निकल गई। तो नाज़रीन आगे आप देखेंगे कि अली शमीर के घर पहुंच जाता है और शमीर के घर में लोग जमा हो जाते हैं। अली घबरा कर पूछता है कि शमीर यहाँ पर क्या हुआ, जिस पर शमीर भी कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। जिस पर अली शमीर से कहता है कि शमीर मुझे ये तो बताओ क्या एमन ठीक है ना। इस पर शमीर कहता है कि क्या तुम्हें एमन की फिक्र है। जिस पर अली कहता है कि मेरा दिल फट जाएगा, मुझे ये बताओ क्या एमन और मेरा बच्चा ठीक है ना। जिसके बाद शमीर अली को जफर चाचू की मौत का बता देता है। अली शमीर से कहता है कि प्लीज एक मरतबा मुझे एमन से मिलने दो। फिर अली एमन से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। नाज़रीन आगे आप देखेंगे कि उधर आयशा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो मायरा से माफी मांगेगी और उसके बाद शमीर के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज शमीर मुझे माफ कर दें। जिसपे शमीर आयशा से कहता है कि तुम्हारी नफरत बेइतबारी ने हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया और एक मरे हुए रिश्ते को जितनी जल्दी दफना दी जाए उतना ही अच्छा होता है। आयशा ये बात परवीन बेगम को बताती है कि शमीर हमारे रिश्ते को खत्म करना चाहता है। जिसके बाद परवीन बेगम गुस्से से मायरा के पास जाती है और गुस्से से उसे कहती है कि खबरदार कि तुमने मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तो नाज़रीन क्या शमीर आयशा को छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद अकील को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।